आप देख सकते हैं मैं बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी कि बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग प्रोविज़न डिपार्टमेंट वाले सेक्शन पर आ रहे हैं, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/1/2024 के डेट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, आवश्यक सूचना मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध निगरानी विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पद हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र से संबंधित यानी कि एग्ज़ाम डेट और उसका जो एडमिट कार्ड है उसके संबंध में यह नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर जारी किया गया है। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है कब लिया जाएगा, एग्ज़ाम डेट कब दिया गया है और साथ ही साथ एडमिट कार्ड आप लोग कब से डाउनलोड कर सकते हैं। और OMR जो है, सैम्पल OMR भी दिया गया है, किस प्रकार से OMR जो है आपको फिल करना है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतना है। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये रहा ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं निगरानी विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि बिहार मद्य निषेध दरोगा की जो वैकेंसी आई हुई है उसी के संदर्भ में यह नोटिफिकेशन है। देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन हेतु संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा यानी कि PT एग्जाम एवं ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड संबंधित सूचना यहाँ पर देख भी सकते हैं। BPSSC के द्वारा यह नोटिफिकेशन दिया गया था और नोटिफिकेशन का नंबर यानी कि विज्ञापन संख्या 03/2023 के क्रम में संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक 28/1/2024 रविवार को एक पाली में आयोजित की जाएगी। यानी कि एग्ज़ाम डेट जो है बिहार मद्य निषेध दरोगा का यह 28 जनवरी 2024 रखा गया है, रविवार का दिन है और एग्ज़ाम एक शिफ्ट में आयोजित कराया जाएगा। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, डेट देख सकते हैं 28/1/2024 रविवार और परीक्षा की अवधि 2 घंटा। जैसे बिहार दरोगा का पेपर होता है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उतना ही अंक का ये भी होता है और 2 घंटा का पेपर होता है। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक पेपर होगा आपका 2 घंटे का, ठीक है ना। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9:30 बजे है, सुबह में 9:30 बजे। और यहाँ पर देखिएगा एडमिट कार्ड के संदर्भ में कहा गया है कि आपका जो ई एडमिट कार्ड होगा वह 11/1/2024 से उपलब्ध रहेगा। कोई भी जो है डाक के द्वारा प्रवेश पत्र जो है यानी कि एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या ले जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे कि मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी आपको प्रस्तुत करना होगा, कोई सा इसमें से एक है। यदि ई प्रवेश पत्र पर आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है या फिर उपलब्ध नहीं है, फ़ोटो है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन पत्र के समरूप 2 फोटोग्राफ जो कि 2 महीने के भीतर का खींचा हुआ हो उसको लेकर के जाना है। उसके बाद देखिए, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सके, वे 24/1/2024 को 11 बजे से संध्या 5 बजे तक, ठीक है ना, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5 होर्डिंग रोड, यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है, कार्यालय से डुप्लीकेट आपका एडमिट कार्ड जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति एवं वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ आयोग के उपरोक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है, जो आपका सेंटर लिस्ट होगा, परीक्षा केंद्रों की सूची, वो 11/1/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी और एडमिट कार्ड से आप लोग अपना अपना सेंटर मिला लीजिएगा, ठीक है ना, कोई गलत तो नहीं रह गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं ई प्रवेश पत्र उसका अनुरूप है, ठीक है, बिल्कुल इसी का अनुरूप आपका एडमिट कार्ड भी होगा, रोल नंबर भी होगा आपका। और अपने प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी सुरक्षित रखना है, ठीक है। आगे के जो प्रक्रियाएं हैं जैसे कि मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका OMR सीट के संबंध में कहा गया है कि यहाँ पर देखिएगा, वेबसाइट पर दिया भी गया, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि आपको मतलब सावधानी पूर्वक आपका जैसा रोल नंबर है एडमिट कार्ड में वैसा भरना है। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका नंबर, उसके बाद जो अनुच्छेद लिखा जाता है ना, वो आपका हस्ताक्षर, सिग्नेचर, ये सब आपको जो है वहाँ पर ध्यान रखना है। और जिस कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, कुछ लोग होते हैं कि गलत लिख देते हैं, जहाँ लिखना होता है वहाँ, या फिर रोल नंबर नहीं लिख पाते हैं, तो यहाँ पर वही क्या कहा गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा का पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश का अध्ययन कर लें एवं OMR शीट पर मुद्रित निर्देश के प्रतिरूप
उसका अनुसार अपना एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइए, देखिए लिखित परीक्षा के दौरान रोल नंबर स्टिकर पर छपे नाम सीटिंग जो होता है वहाँ पर आपका फोटो रोल नंबर के अनुरूप ही अपने निर्धारित स्थान पर बैठे, अन्यथा स्थिति में आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और देखिए पुनः सूचित किया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे है। 9:30 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पर चले जाइएगा और यहाँ पर देखिएगा 10:30 बजते ही आपका है परीक्षा केंद्र में प्रवेश 10:30 बजे तक ही जो रहेगा, उसके बाद आपको जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये आपका यहाँ पर OMR के संदर्भ में निर्देश दिया गया है। देखिए कृपया उत्तर पत्रक में कोई भी प्रविष्टि करने से पहले सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है आपको। देखिए इस उत्तर पत्रक में 2 प्रतियां हैं, एक मूल प्रति और नीचे द्वितीय प्रति। OMR शीट की बात की जा रही है, एक आपका मूल होगा और एक नीचे आपका कार्बन कॉपी जो लगा रहता है उस टाइप का होगा। उन्हें अलग से हटाने की कोशिश न करें, हटाना नहीं, आपको दोनों को वैसे ही रखना है और सिर्फ नीला और काला बॉल पॉइंट पेन से ही आपको गोला भरना है, ठीक है। और पेन पेंसिल यहाँ पर देख सकते हैं, जेल पेन और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा जो प्रति होगा उसको अलग से रंगने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मूल प्रति है ना ऊपर वाला, उसी को रंगिएगा, नीचे वाला कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको अलग भी नहीं करना है। कोई भी अन्य निशान नहीं लगाना है OMR पर और किसी अन्य कागज़, उसके बाद गणना मशीन, मोबाइल फ़ोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गजेट वगैरह लेकर के आपको नहीं जाना है। उसके बाद देखिएगा कि ज़रूरत के विवरण सावधानीपूर्वक उत्तर पुस्तिका में भरना है जो आपका OMR शीट है, और उत्तर पत्रक में बदलाव की अनुमति नहीं है। इसलिए सावधानीपूर्वक अपना रोल नंबर जो भी वहाँ पर आपसे डाटा मांगा जा रहा होगा सावधानीपूर्वक आप भरिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि प्रश्न पुस्तिका में दिए गए अनुच्छेद को, जो क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्न पुस्तिका में दिए गए अनुच्छेद को दिए गए स्थान पर अपनी लिखावट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखना है आपको, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। और देखिए आप OMR उत्तर पत्र में मद 3 में अपना हस्ताक्षर अवश्य करेंगे, जो तीसरा सेक्शन होगा वहाँ पर हस्ताक्षर करना है। उसके बाद देखिए अपना रोल नंबर, प्रश्न पुत्रिका संख्या यानी कि जो बुकलेट नंबर होता है क्वेश्चन पेपर का, वो आपको 1 और 2 में भरना है। पहला में आपको रोल नंबर भरना है, दूसरा में आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना है। प्रविष्टि गलत होने पर अयोग्य कर दिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए बॉक्स में सही गोला आपको भरना है और यहाँ पर मेथड भी बताया गया है कि किस प्रकार से ये वाला जो गोला का तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD में इस तरह से आप गोला भरिएगा। इस तरह से मत भरिएगा, क्रॉस लगाइएगा, आधा गोला भर दीजिएगा, इस तरह से छोड़ दीजिएगा आधा भर के, या फिर आप बीच में ऐसे भर दीजिएगा तो ये गलत है, ठीक है। या फिर गोला पर ऐसे टिक लगा दीजिएगा तो ये वाला अमान्य होगा। ये सही तरीका दिया गया गोला भरने का, ठीक है ना। पूरा उसको आप जानते भी हैं, आप लोग जो नए लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से खूब बढ़िया से इस गोले को फिल करिएगा आप लोग और कोशिश करिएगा बाहर न जाए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको रोल नंबर वगैरह भरना होता है। रोल नंबर आप इस तरह से लिखिएगा जो आपका अंक में दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका यहाँ पर ये सैंपल में दिया गया, इस तरह से आप रोल नंबर भरिएगा। उसी के सामने 1 है ना, तो एक उसी के बॉक्स के सामने भरना है, फिर 2 इस तरह से भरिएगा, 3 फिर इस तरह से खूब सावधानी से भरना आपको। और ये बुकलेट नंबर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे कहा गया था कि एक में रोल नंबर है और दूसरा में बुकलेट नंबर है, प्रश्न पुस्तिका नंबर, जैसे इसमें बताया भी गया है। तो ये सब सावधानी बरतिएगा। समय बहुत ही कम है। क्वेश्चन पेपर अभी इसी साल पेपर हुआ था इसका, मद्य निषेध दरोगा का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है, देख लीजिए। हिंदी अंग्रेजी के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, बिहार दरोगा वाले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो थोड़ा बहुत हिंदी अंग्रेजी पढ़िएगा। करंट अफेयर्स पर पूर्णतः डिपेंड नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो 25-26 दिन बचा हुआ है उसमें तैयारी करिएगा। वीडियो अपलोड किया जाए।